अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिसेप्टर्स इन मैन। हमारे जिस्म में 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कि आई, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आई के बारे में होगा। आई कौन सा स्टिमुलस को रिसीव करते हैं? लाइट को हमारे आईज रिसीव करते हैं। इस तरह के 4 और रिसेप्टर्स हैं हमारे जिस्म में, जैसे कि कान जो साउंड को रिसीव करते हैं, जुबान टंग जो टेस्ट को रिसीव करते हैं, नाक जो स्मेल को रिसीव करते हैं। इस तरह के हमारे पास 5 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो आज हम पहला रिसेप्टर पढ़ेंगे, आई। आई के 3 फायदे हैं हमारे जिस्म में। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से ऑर्गन्स दिए हैं, इनमें से एक ऑर्गन आई भी है। इसके 3 फायदे हैं। आई से हम कलर्स को देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर है, ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है। एक दूसरा, इससे हम शेप्स को देख सकते हैं। इसी से हम शेप्स को देख सकते हैं कि इसकी शेप्स गोल है, इसकी शेप बॉक्स टाइप है, इसकी शेप ट्रायंगल है। दो, तीसरा फायदा, इससे हम इंसानों को देख सकते हैं, इंसानों से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को देख ही ना पाओ तो समझ ही नहीं पाओगे वो क्या कह रहा है, तो इससे हम इंसानों को भी देख सकते हैं। तो ये है आई का स्ट्रक्चर। आई तो वैसे गोल होती है, आई जो हम लोगों का आंख है वैसे गोल स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे जो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, पीछे से तो ये गोल है, लेकिन इसका जो आगे वाला स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ निकला हुआ है। जो इंसानी आंख है, जो आपकी किताब में लिखा है, उसका साइज कितना होता है? वो 1 इंच से कम होता है, 24 सेंटीमीटर इन डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? उसकी गोलाई, मोटाई। तो 24 सेंटीमीटर इसका क्या है? साइज है। स्पेरिकल मैंने बता दिया कि इसके फायदे क्या है। ये आई किधर पाई जाती है? ये जो इंसानी आंख के इर्द गिर्द हड्डी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हड्डी के दरमियान एक खड्डा है। मतलब ये एक हड्डी है, ये चारों तरफ, इसके दरमियान एक खड्डा है, तो इंसानी आंख उसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम आई सॉकेट भी कहते हैं। और आई सॉकेट का नाम क्या है? ये जो हड्डी, ये जो खड्डा है, इसका नाम क्या है? ऑर्बिट। इसका नाम होगा ऑर्बिट। और इसके इर्द गिर्द, आंख के इर्द गिर्द मसल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे हाथ में मसल्स है जो हमारे मूवमेंट में मदद करते हैं। तो आई के इर्द गिर्द भी मसल्स मौजूद हैं जो आई की मूवमेंट में मदद करते हैं, इधर उधर देखने में मदद करते हैं। और कितने मसल्स मौजूद हैं ये आपने याद रखना है। 6 मसल्स मौजूद हैं, किधर? इंसानी आंख के इर्द गिर्द, जो आंख को मूवमेंट में मदद करते हैं। आईलाइट्स, आंख के सामने एक पर्दा मौजूद है। ये पर्दा आप देख रहे हैं, आंख के सामने मौजूद है, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। किससे? लाइट से। कि आप लाइट को शट डाउन कर देता है। कि लाइट को आप देख रहे हैं कि एकदम से तेज लाइट पड़ती है, तो आप आईलाइट्स को बंद करते हैं कि वो तेज लाइट आपकी आंखों में नहीं पड़े। तो ये एक पर्दा है जो प्रोटेक्शन करता है। तो इंसानी आंख के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इस पार्ट्स क्या है। आप वीडियो को भी रिप्ले करके देख सकते हैं कि इस आंख के इस हिस्से को क्या कहते हैं। तो एक दफा मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट कर लें कि क्या लिखा है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई के अंदर 3 लेयर्स मौजूद होते हैं। कितने लेयर्स? 3 लेयर्स मौजूद होते हैं।
एक बाहर वाला, एक दरमियान वाला, एक सबसे अंदर वाला। तो बाहर वाला जो लेयर है, ये जो ब्लू वाला लेयर है, इसे हम कहते हैं सेक्रिलोटिक लेयर, सेक्रिलोटिक लेयर। तो मैं यहां लिखा है तो मैं यहां भी लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं सेक्रिलोटिक लेयर। आप यहां देख रहे हैं कि सेक्रिलोटिक लेयर तो यहां गोलाई से आ रहा है, लेकिन जो इसका एंड है, जिधर सेक्रिलोटिक लेयर खत्म हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग में सेक्रिलोटिक लेयर है वो मोटा होगा, थिक होगा, लेकिन जो एंड तक पहुंचेगा, ये उसका जो पर्दा होगा वो इस तरह पतला हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिससे रोशनी पास हो सकती है। लेकिन सेक्रिलोटिक लेयर से रोशनी पास नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो पर्दा है वो मोटा है, थिक है। लेकिन ये जो आखिरी हिस्सा है, इसे हम एक और नाम कहते हैं क्रोनिया। ये क्रोनिया असल में सेक्रिलोटिक लेयर का ही हिस्सा है, लेकिन सेक्रिलोटिक लेयर से रोशनी पास नहीं हो सकती, और क्रोनिया से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इससे रोशनी क्रॉस या पास हो सकती है। तो ये हो गया हमारा पहला लेयर, यहां खत्म हो गया। हमने पहले लेयर में पढ़ा कि पहले लेयर को क्या कहते हैं, सेक्रिलोटिक लेयर, और ये होता है थिक होता है, इससे रोशनी पार नहीं हो सकती है। और जो इसका एंड होता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे लाइट क्रॉस हो सकती है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। और जो ये दूसरा हिस्सा है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, जो इसका दूसरा हिस्सा है, इसे हम कहते हैं क्रोरॉइड लेयर। इसे हम कहते हैं, कहाँ, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो दूसरा लेयर है इसे हम कहते हैं क्रोरॉइड लेयर। क्रोरॉइड लेयर, तो क्रोरॉइड लेयर आ रहा है गोलाई की तरह, देखिए जैसे कि सेक्रोटिक लेयर आ रहा था, तो ये गोलाई की तरह आ रहा है, लेकिन ये एंटर होते ही, किस में एंटर होते ही, क्रोनिया में एंटर होते ही ये अपने आप को कर्व कर लेगा, अपने जो शेप है, अपने आप का शेप जो बदल लेगा, बेंड कर लेगा अपने आप को शेप। पहले ये इस तरह था, आ रहा था, लेकिन इसने अपने शेप को बेंड कर लिया, तो ये वापस मुड़ गया, ये वापस क्या हो गया, मुड़ गया। तो जैसे कि हमने आखिरी हिस्से को कॉर्निया का नाम दिया था, तो इस हिस्से को जो बेंड हो चुका है, इसका नाम होगा आइरस। इसका क्या नाम होगा, आइरस। और आइरस के दरमियान में एक जगह खाली बच जाएगी, एक खड्डा बच जाएगा, क्योंकि ये आपस में इस तरह मिल नहीं रहे, जो आ रहे हैं ये आपस में इस तरह मिल नहीं रहे हैं, ये इस तरह वापस बेंड हो रहे हैं, तो उसके दरमियान में एक खाली जगह बच जाएगी, जिसे हम कहेंगे प्यूपल। तो प्यूपल कहां से आया, आइरस से, और आइरस कहां से आया, क्रोरॉइड लेयर से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, ये आपकी एक इंसानी आंख है, इंसानी आंख है, और इंसानी आंख के अंदर एक काला पर्दा है। इंसानी आंख के अंदर एक काला पर्दा है, और ये जो काला है, इसके फुल सेंटर में एक सफेद जगह है, जिसे हम प्यूपल कहते हैं। ये जो इंसानी आंख है, ये जो काला वाला हिस्सा है, इसके सेंटर में एक सफेद हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपल। और ये जो आपका ब्लैक हिस्सा है, ये क्या है, आइरस है। ये जो आपका ब्लैक हिस्सा है, ये क्या है, ये है आइरस, इसे हम कहते हैं आइरस। तो ये हो गया आइरस, और इसके दरमियान में क्या है, प्यूपल। तो प्यूपल कहां से आया, आइरस से, और आइरस कहां से आया, क्रोरॉइड लेयर से। तो ये दूसरा लेयर भी खत्म हो गया। तीसरा लेयर, जो आखिरी लेयर है,
इसका नाम है रेटिना। रेटिना एक स्ट्रक्चर है जो आगे जाके दूसरे स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, जैसे कि सेक्रोटिक लेयर था जो आगे जाके क्या बना रहा था, कॉर्निया, और दूसरा था कोराइड लेयर जो आगे जाके बना रहा था आयरस, और आयरस बना रहा था प्यूपल। ये एक वाहिद लेयर है जो आगे जाके कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, और इसका सिर्फ काम क्या है, रोशनी को रिसीव करना। इसका काम क्या है, रोशनी को रिसीव करना, और इसका कोई काम नहीं। अगर रोशनी को रिसीव कर लिया फिर इसका क्या काम होगा, रोशनी को तो इसने रिसीव कर लिया, फिर इसका काम है कि पिक्चर को बनाना, इमेज को बनाना, एक तस्वीर को बनाता है। क्या कौन बनाता है, रेटिना। अभी जैसे कि हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ब्रेन हर जिस्म के पार्ट से कनेक्टेड है, दिल से भी कनेक्टेड है, नोज से भी कनेक्टेड है, कान से भी कनेक्टेड है, तो आई से भी ब्रेन कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है, ब्रेन से एक नर्व आ रहा है, एक नर्व आ रहा है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व पहला पर्दा, जो पहला पर्दा है सेक्रोटिक लेयर, इसको क्रॉस करेगा। दूसरा लेयर क्या है, क्लोराइड लेयर, इसको भी क्रॉस करेगा। लेकिन जो तीसरा लेयर है जिसे हम कहते हैं रेटिना, ये उसके साथ अटैच है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का क्या हो गया, रेटिना। क्या हो गया, रेटिना। रेटिना में एक जो नर्व आ रहा है, किधर से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व। इधर एक चीज जो रेड कलर से मार्क है, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट। एक और चीज, रेटिना में दो सेल्स मौजूद हैं। रेटिना में दो सेल्स मौजूद हैं, पहले का नाम है रोड्स, दूसरे का नाम है कॉन्स। जो रोड्स है, जो रोड्स हैं, ये ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको कलर नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सूरज डूब रहा होता है तो आपको गाड़ियां और इंसान जो डूब जाता है, गाड़ियां और इंसान नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसका कलर नजर नहीं आ रहा होता है। जो रात के टाइम आपको नजर आ रहे होते हैं लेकिन उसका कलर नजर नहीं आता है, सब ब्लैक ब्लैक नजर आता है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं, कलर को रिसीव नहीं करते। ये आपको कलर नहीं दिखाएंगे। इसका काम क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाना, मतलब एक इंसान को दिखाना लेकिन उसका कलर नहीं दिखाना। दूसरा कॉन्स। कॉन्स का काम क्या है, कलर को दिखाता है। कलर को कौन दिखाता है, कॉन्स। अगर कॉन्स जो सेल्स है वो डेड हो जाएं, वो अपना काम अगर छोड़ दें, तो आपको इंसान तो नजर आएंगे, लेकिन जो इंसान तो नजर आएंगे लेकिन उसका कलर नजर नहीं आएगा। कोई चीज तो नजर आएगा, कोई गाड़ी, कोई चीज तो नजर आएगा, लेकिन उसका कलर जो है वो नजर नहीं आएगा। तो कॉन्स क्या काम करता है, कलर को दिखाता है। रोड्स ऑब्जेक्ट को दिखाता है, कलर को नहीं दिखाता। रेटिना में ये दो सेल्स मौजूद हैं। तो अगर रेटिना का काम क्या था, लाइट को रिसीव करना। तो लाइट यहां है, लाइट को जाना है रेटिना के अंदर। अगर लाइट यहां आ गई ब्लाइंड स्पॉट पे, कहां आ गई, ब्लाइंड स्पॉट पे आ गई, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लाइट को लाजमी कहां तक पहुंचना है, ऑप्टिक नर्व तक। यहां तक पहुंचना है तो आपको तस्वीर नजर आएगी। और वो काम कौन करता है, वो तस्वीर आपको दिखाता कौन है। तो ये ब्लू कलर का ये चीज, इसका नाम है लेंस। इसका क्या काम है, इसका काम है लेंस। लेंस अपना जो शेप है वो बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। लेंस का काम क्या है, फोकस करता है। लेंस का काम है सिर्फ फोकसिंग, फोकस करता है एक चीज को। फोकस आपने सुना होगा
कि दोस्त तस्वीरें खींच रहे हैं, तो एक दोस्त बोलता है फोकस सही करो, हमारा तस्वीर सही नहीं आ रहा है, और रोब से भी बोलता है कि फोकस सही करो, हमारा तस्वीर तुमने खराब लिया, हमने तुम्हारा सही लिया, तुमने हमारा क्यों खराब लिया, फोकस सही करो। तो ये वो फोकस है। तो ये एक चीज को फोकस करता है कि वो सिर्फ कहां तक पहुंच जाए, ऑप्टिक नर्व तक। फॉर एग्जाम्पल यहां एक लाइट है, एक बंदा है, तो बंदे पे रोशनी पड़ रही है किसकी, सूरज की, सही है। और ये लाइट कहां आएगी, पहले प्यूपल की तरफ, कहां आएगी, प्यूपल की तरफ, प्यूपल से लेंस की तरफ, लेंस से जैसे क्रॉस होगी तो लाइट स्पेस ज्यादा है, तो लाइट यहां वहां भी जा सकती है, सही है, स्पेस ज्यादा है, लाइट यहां भी जा सकती है, वहां भी जा सकती है। लेकिन जो लेंस है ये आपकी मदद करता है कि वो सिर्फ स्ट्रेट जाए किसकी तरफ, ऑप्टिक नर्व की तरफ। और ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। तो ये ऑप्टिक नर्व ले जाएगा मैसेज को कहां तक, ब्रेन तक, कि एक चीज एक रोशनी दिखी, और रोशनी ब्रेन, मतलब ब्रेन फिर तस्वीर बनाना शुरू कर देगा कि इस चीज की तस्वीर है। मैं मिटा देता हूं। तो लेंस का क्या काम था, फोकस करना, एक चीज को फोकस करना, इसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और इधर इस जगह पे मैं ये मिटा देता हूं, लेंस, ब्लाइंड स्पॉट, ये इस जगह में कहा, जो आखिरी रेटिना के बाद इधर एक लिक्विड टाइप चीज पड़ी, एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, एक फ्लूइड, जेली की तरह एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये मिट गया है, HUMEOR, विट्रियस ह्यूमर। और लेंस के बाद, यहां लेंस के बाद भी एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, एक जेली नुमा चीज, मतलब एक लिक्विड टाइप चीज पड़ा हुआ है, जिसका नाम है, पहले का नाम था विट्रियस ह्यूमर, दूसरे का नाम है एक्वस ह्यूमर। इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम यही है कि लेंस को फोकस में मदद करता है कि जो लाइट है यहां वहां नहीं चली जाए, ये मदद करता है कि लाइट सिर्फ ऑप्टिक नर्व तक बढ़े, ये कि ये ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं चले जाए। अगर ये ब्लाइंड स्पॉट पे वो लाइट चले गए तो आपको कोई चीज नजर नहीं आएगा। तो यहां तक तो क्या हमने पढ़ा, विट्रियस ह्यूमर, और ये क्या था, एक्वस ह्यूमर। इसका क्या काम था, इन दोनों का एक ही काम है, जो कि फोकस में मदद करता है, इंसान को क्लियर या किसी चीज को क्लियर दिखाने में मदद करता है, जो लाइट क्रॉस हो रही है इसको स्ट्रेट जाने में मदद करता है। तो यहां तक पार्ट टाइप्स खत्म हो गए कि आंख के कितने पार्ट्स थे। इंसानी आंख देखती किस तरह है, इंसानी आंख देखती किस तरह है, तो इसके लिए मुझे मिटाना होगा ये स्ट्रक्चर को, ये आयरस, तो फॉर एग्जांपल आपने एक फुटबॉल को देखा, तो हमारे पास ये आ गया है फुटबॉल, ये हमारे पास क्या आ गया है, एक फुटबॉल। तो सूरज की रोशनी पहले कहां पड़ेगी, फुटबॉल पे, तो लाइट पहले किधर पड़ी, फुटबॉल पे पड़ी, तो वो रोशनी फुटबॉल पे टकरा के आएगी आंख की तरफ। तो आंख के जो पहला पर्दा है, जो स्टार्टिंग है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से क्रॉस होके ये आएगी प्यूपल की तरफ, कहां आएगी, प्यूपल। प्यूपल को किसने बनाया, आयरस ने। तो प्यूपल की तरफ, प्यूपल से आएगी लेंस की तरफ, लेंस से क्रॉस होगी
लेंस से क्रॉस होगी। लेंस से क्रॉस होते ही अगर ये लाइट यहां वहां ना जाए तो इसमें एक लिक्विड पाया जाता था जिसे हम कहते थे विट्रियस ह्यूमर। वो लिक्विड का काम था कि लाइट को सिर्फ ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाए। तो इसका काम क्या है, यहां तक आ गया, ऑप्टिक नर्व तक लाइट आ गया है। ऑप्टिक नर्व इधर फुटबॉल बनाएगी। फुटबॉल का अंदर नहीं आएगा कि जैसे कि फुटबॉल को किसी ने शूट मारा इधर आंख पे लगे फिर पता चले और हमको तो फुटबॉल लग गया, तो ये फुटबॉल नहीं आएगा। तो इधर आएगी लाइट ऑप्टिक नर्व तक, जो क्या बनाएगी, फुटबॉल की शेप बनाएगी। फिर उधर एक करंट पैदा होगा जो ऑप्टिक नर्व फुटबॉल जो शेप है वो ले जाएंगे दिमाग तक। फिर दिमाग उस फुटबॉल को स्टोर भी करेगा मेमोरी की तरह, मेमोरी के तौर पे उसे स्टोर भी करेगा। दूसरा उसका इमेज भी बनाएगा और वो आंखों को दिखाएगा। फिर हम लोग जान सकेंगे कि ये फुटबॉल ही था, वो हमारा दिमाग बताएगा कि ये फुटबॉल ही था। तो ये था कि इंसानी रिसेप्टर इमेज जो पहला था हमारा क्या था, ऑर्गन ऑफ साइट, जिसे हम आई भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है हेयरिंग, जैसे कान से हम सुनते हैं, स्मेल, कहां से स्मेल, नाक से हम रिसीव करते हैं। टेस्ट है जिसे हम कहां से, जुबान से रिसीव करते हैं। और टच स्किन से। ये हमारे अगले टॉपिक्स हैं। तो आज हमारा क्या टॉपिक था, रिसेप्टर इन मैन, और पहला जो रिसेप्टर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। शुक्रिया देखने के लिए।